2 अक्टूबर 2012 भारत के कई एयरपोर्ट्स पर एक अजीब सन्नाटा था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सैकड़ों यात्री टिकट हाथ में लिए स्क्रीन को घूर रहे थे और हर स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, किंगफिशर एयरलाइंस। उसके सामने सिर्फ एक शब्द लिखा था, कैंसर्ड। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान थे और कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि भारत की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन इस तरह रुक सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उड़ानें क्यों रुकी। असली सवाल था, क्या उस दिन सिर्फ फ्लाइट्स रुकी थीं या कई साल पहले ही एक साम्राज्य टूटना शुरू हो चुका था। क्योंकि इसके पीछे था एक ऐसा नाम जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, विजय माल्या। पैसा, रुतबा, शानो शौकत, उनके पास सब कुछ था। और फिर उन्होंने सपना देखा भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बनाने का। साल 2005, जब भारत में हवाई सफर सिर्फ एक जरूरत था, तभी आई किंगफिशर। लाल चमकदार विमान, स्टाइलिश कैबिन क्रू, बेहतर खाना, स्क्रीन एंटरटेनमेंट। पहली बार लोगों को लगा कि फ्लाइट भी लग्जरी हो सकती है। बैंगलोर का एक युवक रोहित अपनी पहली सैलरी से किंगफिशर की टिकट खरीदता है। बाद में उसने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं फ्लाइट में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूं। यही था किंगफिशर का जादू। उसने टिकट नहीं बेची, उसने सपना बेचा। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है और यही कीमत धीरे धीरे बहुत भारी पड़ने लगी। लग्जरी सर्विस का खर्च आसमान छू रहा था। फिर आया वो फैसला जिसने कहानी बदल दी, एयर डेक्कन का अधिग्रहण। ऊपर से ये फैसला शानदार दिखा, लो कॉस्ट मार्केट भी मिल गया, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक टाइम बॉम्ब था। एक तरफ लग्जरी मॉडल, दूसरी तरफ लो कॉस्ट मॉडल। दोनों को साथ चलाना आसान नहीं था। ऑपरेशन जटिल होते गए, खर्च बढ़ता गया। और फिर आया 2008 का आर्थिक संकट। फ्यूल महंगा हुआ, घाटा बढ़ा, कर्ज बढ़ता गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, बाहर से सब कुछ अब भी चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसी दौरान मुंबई की फ्लाइट अटेंडेंट नेहा ने बाद में बताया, शुरुआत सपने जैसी थी, फिर सैलरी लेट आने लगी, फिर बंद हो गई। सोचिए, आप मुस्कुराकर यात्रियों का स्वागत करें, लेकिन खुद न जाने कि अगले महीने किराया कैसे देंगे। 2011 तक हालात बिगड़ चुके थे। बैंकों का दबाव बढ़ रहा था, एयरपोर्ट फीस बकाया थी, हजारों करोड़ का कर्ज सिर पर था। फिर अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, यात्री फंस गए, अफवाहें फैलने लगी। कंपनी कहती रही सब कंट्रोल में है, लेकिन सच कुछ और था। अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और बस खेल खत्म। भारत की सबसे चमकदार एयरलाइन जमीन पर आ चुकी थी। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, महीनों की सैलरी अटक गई, बैंकों का हजारों करोड़ डूब गया और फिर विजय माल्या देश छोड़ गए। यहीं से ये कहानी सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं रही, ये सवाल बन गई। क्या ये सिर्फ गलत फैसलों का नतीजा था, या फिर अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि हकीकत दिखाई ही नहीं दी? सच जो भी हो, एक बात साफ है, किंगफिशर इसलिए नहीं डूबी क्योंकि लोगों ने उड़ान भरना बंद कर दिया। वो इसलिए डूबी क्योंकि सपनों की उड़ान को भी हकीकत के ईंधन की जरूरत होती है। और जब महत्वाकांक्षा गणित से बड़ी हो जाए, तो सबसे चमकदार विमान भी गिर जाते हैं।